हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल आफाक क्लासेस में। दोस्तों, ये हमारा जो क्लास है पूर्णतः सीटेट से संबंधित है। ये एनसीईआरटी का सीरीज हमारे चैनल पर चलाया जा रहा है, जो सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगामी जो भी सीटेट की होने वाली एग्ज़ामें हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम पेपर 1 की जो ईवीएस है उस सेक्शन को कवर कर रहे हैं। इन क्लासों के द्वारा हम ईवीएस का जो कंटेंट और पेडागोजी जो 15-15 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है इन दोनों टॉपिक से, तो उसको हम कवर करते हैं। आज की क्लास जो है, हमारा जो क्लास है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये क्लास 3rd एनसीईआरटी ईवीएस की क्लास है। चैप्टर कौन है? 21। चैप्टर 21 नंबर का है। चैप्टर का नाम क्या है? तरह तरह के परिवार। दोस्तों, इन चैप्टरों में फैमिली के बारे में बताया गया है, जैसे कि किस तरह की परिवार होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो देखते हैं, इसमें कुछ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, केवल 1 या 2 पेडागोजी की दृष्टि से पॉइंट है, तो उसको देख लेते हैं। इस चैप्टर में आपको केवल इतना ही याद रखना है कि जो फैमिली होता है वो 2 प्रकार का होता है। परिवार क्या है? 2 प्रकार का होता है। पहला क्या? संयुक्त परिवार, दूसरा एकल परिवार, या आप कह सकते हैं पहला एकल परिवार या दूसरा संयुक्त परिवार। एकल परिवार उसे कहते हैं जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, वो क्या हुआ? एकल परिवार हुआ। और संयुक्त परिवार में जैसे कि माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची और बच्चे, ये सब जो है ये एक संयुक्त परिवार है, जिसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है इस चैप्टर में कि फैमिली कितनी प्रकार की होती हैं। परिवार 2 प्रकार का होता है, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। एकल परिवार उन्हें कहते हैं जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? एकल परिवार। संयुक्त परिवार में माता पिता और उनके बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी और भी जो रिश्तेदार हैं, ये जो एक साथ रहते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। तो देखते हैं हम पॉइंट क्या है। देखिए कि आपके स्क्रीन पे पहला पॉइंट क्या है? बच्चों को स्वयं के परिवार के बारे में पाठ 4 में हुए चर्चा को ध्यान में रखना अच्छा होगा। कक्षा में मौजूद बच्चों के परिवारों में विविधता से पाठ की शुरुआत हो सकती है। अगर आप इस तरह की चैप्टर को अगर पढ़ा रहे हैं बच्चों में, तो आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल बच्चों के परिवार दे सकते हैं और इन टॉपिक को अच्छे से समझा सकते हैं। इस पॉइंट में यही बताया गया है कि इस तरह के पाठ की शुरुआत आप जो कक्षा में बच्चे हैं उनसे कर सकते हैं कि उनके परिवार में किस तरह का है, एकल है या संयुक्त है, इन पे खुलकर चर्चा कर सकते हैं बच्चों में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। ये देखिए अपने स्क्रीन पे, यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदत जैसे नशीली मादक दवाओं की लत के बारे में बताना चाहते हैं, तो ऐसे किस्सों पर बातचीत बड़ी ही संवेदनशीलता से की जानी चाहिए। उनसे होने वाले हानिकारक प्रभाव पर कक्षा में चर्चा जरूरी है। इन मुद्दों पर आप सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी चर्चा अवश्य करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में यही बताया गया कि अगर बच्चे अपने परिवार के सदस्यों को कुछ आदतों के बारे में, जैसे नशीली मादक दवाओं की लत, इस तरह की कई तरह की लत, जैसे सिगरेट पीना, दारू पीना, इस तरह की और भी है चीज़ें, जैसे ड्रग्स लेना, इस तरह की अगर चीज़ें बच्चे अगर चर्चा कर रहे हैं, तो आप उन चीज़ों पे संवेदनशीलता से चर्चा करें। उस चीज़ के बारे में आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दें, ताकि वो चीज़ जो है नेगेटिव चीज़ जो जिन पे बच्चे बात कर रहे हैं नशीली चीज़ों पे, उनके बारे में बताएं कि वो शरीर पे क्या हानिकारक प्रभाव छोड़ती है, इनसे क्या नुकसान है। इन सारी चीज़ों पे क्या है, बच्चों में आप संवेदनशीलता से चर्चा करें। इस तरह के मुद्दों क्या करना है, आप सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में क्या करना है, चर्चा करना है ज़्यादा से ज़्यादा। इस पॉइंट का यही मतलब है कि बच्चे अगर अपने परिवार के कुछ सदस्यों के जो गलत चीज़ें हैं उनके बारे में क्लास में चर्चा करते हैं, तो आप उन्हें डांटें नहीं, बल्कि उनको अवसर दें, ताकि और वो खुल के इन टॉपिक पे चर्चा करें और उनको इन सभी टॉपिक पे अच्छा ज्ञान दें, ताकि उनको पता चल सके कि इन नशीली चीज़ों के बारे में क्या नुकसान
है, और इन सारी चीज़ों के बारे में उनको अच्छे से समझाएं ताकि वो समझ पाएँ कि ये चीज़ें क्या हैं। इस पॉइंट पे यही बताया गया, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। कभी कभी कुछ ऐसे परिवार नशीले दवाओं के लत के बच्चे में ही यह लत पड़ जाती है। यदि उन बच्चों में या किसी अन्य बच्चों में ऐसा व्यवहार दिखाई दे तो उनसे अलग से बातचीत की जानी चाहिए ताकि समय पर उनकी यह लत छुड़वाई जा सके। ये पॉइंट देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी कुछ ऐसे परिवारों नशीली दवाओं की लत, यानी ऐसे परिवार जो नशीली दवाओं के से लत है, उनके बच्चों में भी ये लत पड़ जाती है, क्योंकि माता पिता ऐसे चीज़ों का यूज करते हैं तो बच्चे देखते हैं तो वो प्रभाव बच्चों पर भी पड़ जाता है। इस पॉइंट पे यही बताया गया, यदि उन बच्चों में या किसी अन्य बच्चों में ऐसे व्यवहार दिखाई दे या दिखे तो उनसे अलग से बातचीत की करनी ज़रूरी होती है ताकि समय पर उनको वो चीज़ छुड़ाया जा सके, उस चीज़ से बचाया जा सके। इस पॉइंट में बताया गया है कि अगर इस तरह की जो नशीली दवाइयों का लत बच्चों में दिखता है तो आप उसको अलग से उस टॉपिक पे उससे बातचीत करेंगे, समय रहते ही उन बच्चों से छुड़वाया जा सकता है। इस पॉइंट में यही बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। पाठ में कुछ परिवारों के बारे में बताया गया है। इनके अलावा भी कई तरह के परिवार होते हैं। इस विविधता को समझने के लिए बच्चों से उनके परिवार के बारे में चर्चा की जा सकती है। इस पॉइंट पे यही बताया गया है कि इस पाठ में कई तरह की परिवारों के बारे में बताया गया है। तो इस तरह की जो टॉपिक है, अगर बच्चों को अच्छी तरह से समझाना है तो आप बच्चों की जो फैमिली है उनके बारे में उनसे ही चर्चा कराएं आपस में, और इससे जब वो आपस में चर्चा करेंगे तो एक दूसरे की जो फैमिली है, परिवार है, उसमें जो विभिन्नताएं हैं उनको अच्छे से समझ पाएंगे। वो समझेंगे कि जो फैमिली होती है, जो परिवार होती है, उसमें भी कई तरह की विविधता है, यानी विभिन्नताएं हैं। यानी बच्चों से क्या है, उनके परिवार पे ही चर्चा करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो परिवार की जो विभिन्नताएं हैं उनके बारे में समझ पाएँ। दोस्तों, इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या है। जो हमारा चैप्टर है आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, 22 नंबर का चैप्टर है, यानी 22वें नंबर का चैप्टर है, दायां और बायां। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर इससे पहले की क्लास आप नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पे जाएं, वहां पे एनसीईआरटी की प्ले लिस्ट बनी है, वहां से प्रीवियस सारे क्लासेस जो एनसीईआरटी के हुए हैं आप उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे क्लासेस का लिंक दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लास। जो सीटेट 2020 पेपर 1 ईवीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं, तो प्लीज़ जाकर उन सारे क्लासेस को देखें। क्लास स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों। जैसे कि आप चैप्टर देख रहे हैं दायां बायां है, तो इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया है, तो जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। तो दायां बायां चैप्टर का नाम है। तो इसमें एक पोएम बताया गया है, इस तरह के देखिए, जिसमें दाएं बाएं के बारे में बताया गया है। ये एक पोएम है, करो हाथ दाएं हाथ आगे, करो दाएं हाथ पीछे, इस तरह का एक पोएम है। तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट नहीं, यहाँ देखिए हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको देखते हैं। हाव भाव के साथ गाना गाने में बच्चों को मज़ा आएगा, और दायां बायां ऊपर नीचे आगे पीछे स्वयं अपने अनुभव से सीखेंगे। अगर इस तरह की पोएम आप बच्चों को पढ़ाते हैं हाव भाव के साथ, या साथ ही साथ उनसे ये हाव भाव के साथ गाना गाने के लिए कहते हैं, या पोएम पढ़ने के लिए बच्चों को आप प्रेरित करते हैं, तो इस तरह की वो चीज़ करेंगे तो वो खुद ही क्या करेंगे, दायां बायां ऊपर नीचे आगे पीछे के स्वयं अपने अनुभव से ही सीख लेंगे। यानी खुद करके इन चीज़ों के बारे में वो सीख जाएंगे कि दायां क्या है, बायां क्या है, ऊपर किधर है, नीचे किधर है, आगे पीछे, इन सब शब्दों के बारे में वो क्या है, जान पाएंगे। इस पोएम के थ्रू बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए कुछ इमेज नक्शा दिखाया गया है, एक पूरे किसी जगह का नक्शा है जहाँ पे ये रुचि का घर है, ये डाकघर दिख रहा है, कुआं दिख रहा है। तो इस तरह का नक्शा को भी बच्चों को दिखाना चाहिए ताकि वो इन नई चीज़ों के बारे में जान सकें, ज़्यादा नहीं इनसे रूबरू हो सके। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में भी बच्चों को देखने की ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना चाहिए।
पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ इस कुछ पेपर दिए हैं जिसमें ऐसे खाली छोड़ा गया है। ये एक नक्शा का ही है जिसमें बच्चों को इस तरह का क्रियाकलाप करने के लिए कहा जाए कि वो अपने मन से इन सभी चीज़ों को सेट करें, जैसे स्कूल, डाकघर, पेड़, अस्पताल, बस स्टॉप, कुआं, दुकान और गेट घर। इस तरह को आदि इन मैपों में करने के लिए आप क्रियाकलाप बच्चों को दे सकते हैं कि वो इस तरह की जो क्रियाकलाप खुद से करेंगे तो कुछ इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो इस पॉइंट में देखिए क्या है, नक्शे में निशान बनाने की आवश्यकता को स्पष्ट करना और बच्चों द्वारा बनाए निशानों पर चर्चा करना रुचिकर और उपयोगी रहेगा। यानी आप नक्शे के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको इन टॉपिक से क्या करें, रुचि लाने के लिए, इन टॉपिक में रुचि लाने के लिए क्या करेंगे, वो इस तरह की ब्लैंक चीज़ें देंगे जिसमें वो इन सारी चीज़ों को क्या करें, खुद से बनाया। क्या निशान जो होते हैं नक्शे में, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, नक्शे में उनकी आवश्यकता क्या है, इनके बारे में बेसिक बच्चों को ज्ञान दे दें, आप बता दें ताकि वो निशान के बारे में जान ले। और बच्चों द्वारा बनाए गए जो निशान जब आप देंगे इस तरह का क्रियाकलाप करने के लिए, तो वो जो निशान बनाते हैं तो उन निशानों पे क्या करना है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, चर्चा कराना है ताकि अच्छे तरीके से सीख पाएँ। इस पॉइंट में बताया गया है बच्चों द्वारा बनाए निशानों पर चर्चा करना रुचिकर और उपयोगी रहेगा। ठीक है, नक्शे के बारे में बताने के लिए इस पॉइंट में यही बताया गया है। नीचे देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए ये कुछ सिंबल बताया गया है कि घर के लिए कैसे सिंबल जो नक्शा होता है उसमें अंकित किया जाता है। देखिए आप अपनी स्क्रीन पे, पेड़ के लिए ऐसे होता है, हैंड पाइप के लिए ऐसे जो है निशान बनाया जाता है, गेट के लिए ऐसा निशान बनाया जाता है। इन सारे निशानों के बारे में बच्चों को क्या करना है, बताना है इनके बारे में कि घर को हम किस तरह के निशान से प्रदर्शित करते हैं मैप में, नक्शा में। तो इनके बारे में बताना है ताकि बच्चे जो भी नक्शे में क्रियाकलाप करें तो इस तरह की वो चिन्ह जो है उस मैप में क्या करें, अंकित करें ताकि वो मैप के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें यही बताया गया है। इस तरह हमारा ये क्लास समाप्त होता है दोस्तों यहीं पे। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर क्लास में कुछ सजेशन देना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।